सदियों पुरानी बात है कि शाम के शहर अलेप्पो में फहद नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही नेक दिल, मधुर बोलने वाला और सीधा साधा इंसान था। अलेप्पो के मशहूर बाजार में उसकी एक कपड़ों की दुकान थी, जहां वह ईमानदारी से व्यापार करता था। जो कोई भी उसकी दुकान पर आता, वह उससे प्यार और अपनापन से पेश आता। उसके अच्छे व्यवहार और मीठी बोली की वजह से लोग उसकी ओर खींचे चले आते, और इस तरह उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। उसी बाजार में उसका भाई यासिर भी एक दुकान चलाता था, लेकिन उसका स्वभाव फहद से बिल्कुल अलग था। यासिर बदतमीज, तेज मिजाज और बात बात पर गुस्सा हो जाने वाला इंसान था। उसका व्यवहार इतना कड़वा था कि ग्राहक उससे बचने लगे थे। वह फहद की कामयाबी को देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा और उससे ईर्ष्या करने लगा। कई बार उसने अपनी पत्नी के कहने पर यह दावा भी किया कि फहद की दुकान दरअसल उसी के हिस्से में आनी चाहिए थी। फहद हमेशा नरमी से समझाता, भाई, ग्राहक दुकान के आकार या सजावट से नहीं आते, वे दुकानदार के अच्छे व्यवहार पर आते हैं। लेकिन यासिर के दिल में जलन की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दोनों भाई शादीशुदा थे। फहद की पत्नी सलमा एक बहुत ही नेक और सब्र करने वाली औरत थी, जबकि यासिर की पत्नी रुकैया हमेशा अपने पति को भाई के खिलाफ भड़काया करती थी। वह अक्सर कहती, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे हिस्से पर कब्जा कर लिया है और अब वह तुम्हारे बच्चों का भी हक छीन रहा है। आखिरकार एक रात जलन और गुस्से में अंधा होकर यासिर ने तय किया कि वह फहद को सबक सिखाएगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से फहद की दुकान में घुसा और उसमें आग लगा दी। पूरी दुकान जलकर राख हो गई। सुबह जब बाजार के लोग आए तो उन्होंने फहद की जली हुई दुकान देखी। लोग हैरानी और अफसोस के साथ उस मंजर को देखने लगे। जब फहद मौके पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, ऐ मेरे रब, यह सब तेरी ही दी हुई नेमत थी, तूने ले लिया। मैं तेरी रजा में ही राजी हूं। यही वह पल था जो फहद की आजमाइश भी था और उसकी नेकी का इनाम भी। जब अलेप्पो के शासक को यह खबर मिली कि बाजार के सबसे नेक दुकानदार की दुकान जल गई है, तो उसने फहद को अपने महल में बुलवाया। शासक ने उसके सब्र, ईमानदारी और ऊंचे चरित्र की खूब सराहना की, और न सिर्फ उसे एक नई बड़ी दुकान दी, बल्कि उसे पूरे बाजार की निगरानी समिति का अध्यक्ष भी बना दिया। अब फहद की जिंदगी पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गई। उसके व्यापार में बरकत आने लगी। दूसरी तरफ यासिर की दुकान उजड़ने लगी। ग्राहक उसे छोड़ गए और वह कर्ज में डूबने लगा। आखिर एक दिन वह शासक के दरबार में शिकायत लेकर पहुंचा और बोला, आलिजाह, मेरे भाई ने मेरे व्यापार पर जादू किया है, वही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। शासक ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, जिस शख्स ने अपनी जली हुई दुकान पर सब्र किया, अगर वह चाहता तो तुम्हें तबाह कर सकता था, लेकिन उसने सब्र किया, बद्दुआ नहीं दी। उसकी कामयाबी उसके चरित्र, ईमान और खुलूस, निष्कलुषता का नतीजा है, न कि किसी जादू का। तुम तो अपनी ही लगाई हुई आग में जल गए हो। उस दिन यासिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रो पड़ा और फहद के पास जाकर माफी मांगी। फहद ने उसे गले से लगा लिया और सब कुछ भूलकर उसे माफ कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, खुलूस और अच्छे व्यवहार का फल हमेशा मिलता है। जो व्यक्ति नेकी, ईमानदारी और सहनशीलता को थामे रहता है, उसकी राहें खुद ब खुद आसान होती चली जाती हैं।